बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अल्लाह ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत थी कि हर वक्त अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। जहाँ ग़ज़वा ओहद में मुसलमानों को बहुत सी मुश्किलात पेश आई तो वहाँ सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बहादुरी का ऐसा मुज़ाहरा पेश किया कि जिसकी मिसाल आज तक कहीं नहीं मिलती। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल लेगेसीज़ ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस कहीं आपसे रह ना जाएं। हज़रत मस्साब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम लाने से पहले बड़े नाज में पले हुए थे, मालदार लड़कों में थे। उनके वालिद उनके लिए 200 दरहम का जोड़ा खरीद कर पहनाते थे। 9 उम्र थे और बहुत ज़्यादा नाजो नेमत में पले हुए थे। इस्लाम के शुरू ही ज़माने में घर वालों से छुपकर मुसलमान हो गए और इसी हालत में रहते थे। किसी ने उनके घर वालों को खबर दी, उन्होंने इनको बांध कर कैद कर दिया। कुछ रोज़ इस हालत में गुजारे और जब मौका मिला तो छुप कर भाग गए और जो लोग हबशा की हिजरत कर रहे थे उनके साथ हिजरत करके चले गए। वहाँ से वापस आकर मदीना मुनव्वरा की हिजरत फरमाई और ज़ाहिद व फुकरा की ज़िंदगी बसर करने लगे। और ऐसी तंगी की हालत थी कि एक मरतबा हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत मुस्साब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सामने से गुजरे। उनके पास सिर्फ एक चादर थी जो कई जगह से फटी हुई थी और एक जगह पर कपड़े के बजाय चमड़े का पेवंद लगा हुआ था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस हालत और इससे पहली हालत का तज़किरा फरमाते हुए उनके आंखों में आंसू भर आए। ग़ज़वा ओहद में मुजाहिरीन का झंडा उनके हाथ में था। जब मुसलमान नहायत परेशानी की हालत में मुंतशिर हो रहे थे तो ये जमे हुए खड़े थे। एक काफिर उनके करीब आया और तलवार से उनका हाथ काट दिया कि झंडा गिर जाए और मुसलमान को गोया खुली शिकस्त हो जाए। उन्होंने फौरन दूसरे हाथ में झंडा पकड़ लिया। उन्होंने दूसरा हाथ भी काट दिया। उन्होंने दोनों बाजुओं को जोड़कर सीने से झंडे को चिमटा लिया कि गिरे नहीं। उसने तीर मारकर उनको शहीद कर दिया मगर जिंदगी में झंडा ना गिरने दिया। इसके बाद झंडा दूसरे शख्स ने आकर उठा लिया। जब इनको दफनाने लगे तो इनके पास सिर्फ एक चादर थी जो पूरे बदन पर नहीं आती थी। अगर सर की तरफ से ढंका जाता तो पाँव खुल जाते और अगर पाँव की तरफ किया जाता तो सर खुल जाता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चादर को सर की जानिब कर दिया जाए और पाँव को पत्तों से ढक दिया जाए। नाजरीन, यह है आखिरी जिंदगी कि इस नाजुक और नाजों में पले हुए थे जो 200 दरहम का जोड़ा पहनते थे और आज इनके कफन के लिए एक चादर भी पूरी नहीं थी। और इनकी हिम्मत ये थी कि अपनी जिंदगी में झंडा ना गिरने दिया। दोनों हाथ कट गए मगर फिर भी इस झंडे को ना छोड़ा। बड़े नाजों में पले हुए थे लेकिन दिल में इस्लाम का ऐसा जज्बा था जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला था। एक और सहाबी हज़रत वहाब बिन काबूस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक सहाबी हैं जो किसी वक्त में मुसलमान हुए थे और अपने घर किसी गांव में रहते थे। बकरियां चराते थे। अपने भतीजे के साथ एक रस्सी में बकरियां बांधे हुए मदीना मुनव्वरा पहुंचे। पूछा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ ले गए। मालूम हुआ कि ओहद की लड़ाई पर गए हुए हैं। बकरियों को वहीं छोड़कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। इतने में एक जमात कुफ्फार की हमला करती हुई आई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इनको मुंतशिर कर दे वो जन्नत में मेरा साथी है। हज़रत वहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ज़ोर से तलवार चलाना शुरू की और सबको हटा दिया। दूसरी मरतबा भी फिर यही सूरत पेश आई। तीसरी मरतबा भी ऐसा ही हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नत की खुशखबरी दे दी। इसका सुनना था कि तलवार लेकर कुफ्फार के झमगट्टे में घुस गए और शहीद हो गए। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं, मैंने वहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी दिलेरी और बहादुरी किसी भी लड़ाई में नहीं देखी। और शहीद होने के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि वहाब के सरहाने खड़े हैं और इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तुमसे राज़ी हो, मैं भी तुमसे राज़ी हूँ। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से इनको दफन फरमाया। बावजूद ये कि इस लड़ाई में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जख्मी थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि मुझे किसी के अमल पर इतना रश्क नहीं आता जितना वहाब के अमल पर आया। मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह के यहाँ इन जैसे अमालनामा लेकर पहुँचूँ। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इन पर रश्क करना इस खास कारनामे की वजह से था कि इन्होंने जान को जान नहीं समझा था, वरना खुद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दूसरे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कारनामे भी इनसे कहीं बड़े थे। नाज़रीन, इस तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल लेगेसीज़ ऑफ इस्लाम के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। जज़ाकल्लाह खैर।